राजा ने कठोर स्वर में कहा, कानून सबके लिए बराबर है। गुरु की वापसी और चालाकी शिष्य ने तुरंत किसी को भेजकर गुरु को समाचार दिया। गुरु वापस आए और पूरे हालात सुने। गुरु ने राजा से कहा, महाराज, आपका न्याय अद्वितीय है। मेरे शिष्य को मृत्यु दंड देना निश्चित ही पुण्य का कार्य होगा, लेकिन एक विनती है। आज रात का समय बहुत शुभ है। ज्योतिष के अनुसार जो इस समय मरेगा वह अगले जन्म में राजा बनेगा। राजा की आंखें चमक उठीं। सचमुच? गुरु ने गंभीरता से सिर हिलाया। राजा सोचने लगा, अगर यह सच है तो मैं खुद यह मौका क्यों छोड़ूं? राजा बनना कोई आसान बात है। उसने तुरंत आदेश दिया, शिष्य को छोड़ो, आज फांसी मैं खुद लूंगा। दरबारी घबरा गए। मंत्रियों ने समझाने की कोशिश की, लेकिन चौपट राजा ने किसी की नहीं सुनी। राजा का अंत उस रात पूरे नगर को हैरानी में डालते हुए राजा ने स्वयं फांसी का फंदा पहन लिया। राजा की मृत्यु के बाद नगर में हाहाकार मच गया। शासन का सिर कट गया और अफरातफरी फैल गई। गुरु ने शिष्य से कहा, बेटा, अब समझ आया, जहां व्यवस्था उल्टी हो वहां सुख शांति स्थायी नहीं होती। शिष्य ने सिर झुकाकर कहा, गुरुदेव, आपने सही कहा था। मैंने लालच में बुद्धि खो दी थी। गुरु ने उसे अपने साथ लिया और दोनों उस नगर को छोड़कर आगे बढ़ गए। सीख 1, जहां न्याय और तर्क का महत्व न हो वहां रहना खतरनाक है। 2, लालच हमें सच्चाई से अंधा कर देता है। 3, गलत जगह का सुख क्षणिक होता है, लेकिन खतरा स्थायी।